परफेक्ट स्टडी 68 चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 10th प्रकाश का अपवर्तन। और इस अपवर्तन में आपको एक छोटे से पॉइंट को जानना अति आवश्यक है, जो है प्रिज्म। तो हम ये प्रिज्म को थोड़ा बहुत ना बता करके हम आपको प्रिज्म के बारे में पूरा बताएंगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पूछा जाता है प्रत्येक बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये अपवर्तन में ही इसका थोड़ा सा यूज है, इसलिए हम आपको प्रिज्म के बारे में पहले बताएंगे, प्रिज्म को पढ़ाएंगे, इसके बाद हम आपको अपवर्तन के आगे पढ़ाएंगे, आगे के नियमों को बताएंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रिज्म, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसमें है क्या कि प्रिज्म देखिए, मैंने आपके लिए ये नीचे बनाया है, यानी ये दो पृष्ठ होते हैं और ये समतल पारदर्शी पृष्ठ होंगे। ये दो समतल और पारदर्शी पृष्ठ होते हैं। इनको किसी कोण पर अगर रख दिया जाए तो इन्हीं के बीच का जो भाग बचता है, इसी को हम प्रिज्म कहते हैं। और यहाँ से देखिए, हमने आपको बताया कि प्रिज्म जो है जिन दो पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन एक पृष्ठीय है। यही दोनों पृष्ठों से, यानी जो दोनों पृष्ठ एक दूसरे से जोड़े गए हैं, एक दूसरे से किसी कोण पर रखे गए हैं, इन्हीं दोनों पृष्ठों को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया है कि अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण बन रहा है, यह कोण, अगर यह ABC आपका प्रिज्म है, तो यही कोण क्या होगा? प्रिज्म कोण होगा। दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं या अपवर्तक कोण कहते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा, दोनों पृष्ठों को जो ये रेखा मिला रही है, BC रेखा, यही रेखा यहाँ आपके चित्र में है। दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण कहते हैं। थोड़ा सा अंतर है, दोनों पृष्ठों के बीच बने कोण को अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं, तथा दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा होगी आधार, इसी रेखा को हम प्रिज्म कोण कहते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि जो अपवर्तक कोण के सामने वाला पृष्ठ है, अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहते हैं। जो यह अपवर्तक कोण है, इसके सामने जो पृष्ठ पड़ेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? प्रिज्म का आधार कहेंगे। और अपवर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत किसी तल द्वारा अगर हम प्रिज्म को काट दें, अपवर्तक पृष्ठ जो है, इसके अभिलंबवत किसी तल के द्वारा अगर हम प्रिज्म को काट दें, तो वही क्या होगा? तो वही प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहलाएगा। तो आपके सामने प्रिज्म प्रदर्शित है, और प्रिज्म यह जो है किन्हीं दो समतल पारदर्शी समांग पृष्ठों से घिरे हुए भाग को हम प्रिज्म कहते हैं। और दोनों पृष्ठों से, यानी जिन दोनों समतल पृष्ठों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है, उन्हीं पृष्ठों को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और दोनों अपवर्तक पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को अपवर्तक कोण कहते हैं। और इसके बाद प्रिज्म कोण क्या है कि दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को अपवर्तक कोण कहते हैं। अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म का आधार कहते हैं। और अपवर्तक कोण के अभिलंबवत किसी तल के द्वारा अगर हम प्रिज्म को काट दें, तो वही प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद होता है। तो आइए देखिए, प्रिज्म के लिए हमने आपको प्रिज्म नीचे बनाया है। आप सामान्यतः इस परिभाषा के लिए केवल एक प्रिज्म ऐसे बनाएंगे, ABC, यह आपका प्रिज्म होगा। और इसी प्रिज्म को आप दिखा लेंगे, इसमें यह जो है अपवर्तक कोण है, अपवर्तक कोण। और ये दोनों जो है, एक इधर है और एक इधर, ये दोनों आपके हैं अपवर्तक पृष्ठ। ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं। ये क्या है? यही है प्रिज्म कोण। ठीक, ये प्रिज्म कोण है। इसके बाद आपका बच रहा है कि अपवर्तक प्रिज्म का आधार, तो इस पृष्ठ के जो सामने का भाग होगा, प्रिज्म आपका 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक, तो इसको आपको जो है बोर्ड पर केवल दिखाया जा सकता है चित्र के रूप में। तो इसके सामने का जो भाग होगा, वही क्या होगा? प्रिज्म का आधार होगा। और आधार के अभिलंबवत अगर किसी तल के द्वारा हम प्रिज्म को काट दें, तो वही क्या होगा?
प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद होगा। इसके बाद है इसकी व्याख्या के लिए हमने आपको फिगर बनाया है। अगर आप व्याख्या करेंगे तो उस समय जब आप व्याख्या करेंगे प्रिज्म की तो आप ये चित्र बनाएंगे, और व्याख्या में आपका क्या है कि ABC ये प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद है। ABC ठीक, कांच के प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। और इसमें आप देख रहे हैं कि PQ जो है यह प्रिज्म ABC के पृष्ठ AB पर प्रकाश की आपतित किरण है, श्वेत प्रकाश की आपतित किरण है, जो कि कोण I पर, आपतन कोण I पर आपतित हो रही है। इसके पश्चात हमने ये जो डॉट लाइन से खींचा ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, यही है। इसको हम n और n डैश से अगर प्रदर्शित करते हैं, n और n डैश, यही आपका है नॉर्मल अभिलंब है दोनों बिंदुओं पर। यानी इस पृष्ठ के AB पृष्ठ पर अभिलंब रेखा है NE और AC पृष्ठ पर अभिलंब रेखा है n डैश E। तो यह अभिलंब से देखिए सूर्य श्वेत प्रकाश की किरण है और प्रिज्म से जब गुजर रही है, यानी कांच का प्रिज्म है, कांच का प्रिज्म है, जब प्रिज्म में जा रही है तो यह वायु से कहाँ जा रही है, कांच में, तो यह अभिलंब से दूर हट जा, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर जाना चाहिए, इसको ऐसे इस मार्ग से जाना चाहिए, इस मार्ग से, लेकिन ये इधर से होके जा रही है, इसका मतलब अभिलंब की ओर झुक जा रही है, अपवर्तन हो रहा है पहले पृष्ठ के द्वारा, और अपवर्तित होकर के ये कांच में सीधे सीधे चलती है अपवर्तित किरण। इसके बाद फिर दूसरे पृष्ठ AC पर R डैश आपतन कोण पर आपतित होती है और यहाँ से फिर अपवर्तित होती है। तो यह फिर देखिए ये n डैश E अभिलंब है और यहाँ अभिलंब से दूर हट जाती है, R कोण पर ये क्या होती है, निर्गत होती है। तो ये आपकी जो PQ किरण है ये है आपतित किरण, आपतित किरण, और इधर जो है ये है निर्गत किरण, निर्गत किरण, और यही जो है यही आपकी है अपवर्तित किरण, यही है अपवर्तित किरण। ठीक, यही आपकी क्या है, अपवर्तित किरण है। ठीक ना, ये प्रिज्म के लिए व्याख्या है, प्रिज्म के लिए व्याख्या है। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा है कि विचलन कोण बहुत पूछा जाता है, विचलन कोण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब आपतित किरण को आप आगे और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे को बिंदु D पर यहाँ पर काट रहे हैं, और बिंदु D पर इन दोनों किरणों के बीच एक कोण बन रहा है, इसी को हम विचलन कोण कहते हैं और इसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ये जो नोटेशन बना हुआ है यह नोटेशन है किसका, डेल्टा का, ये नोटेशन है डेल्टा का, तो इसे हम डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। एकदम आसान है। प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद ABC है और इस प्रिज्म पर एक प्रकाश की किरण PQ आपतित हो रही है, I कोण पर आपतित हो रही है, और यह पृष्ठ AB के द्वारा अपवर्तित होकर के I डैश कोण पर अपवर्तित हो जाती है, और फिर AC पृष्ठ पर R डैश कोण पर आपतित होती है और R कोण पर निर्गत हो जाती है, यह AC पृष्ठ के द्वारा। ये निर्गत किरण, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, कुल मिलाकर के आपने इसके बारे में पूरा जाना। तो यहाँ से आपतित किरण को आगे और अपवर्तित किरण को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो ये दोनों किरणें एक बिंदु पर काटती हैं, यह बिंदु हमने D माना है, और इस बिंदु D पर जो कोण बन रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, विचलन कोण, विचलन कोण डेल्टा कहते हैं। इसके बाद देखिए अल्पतम विचलन कोण क्या है, अगर हम आपतित किरण यानी आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो डेल्टा का मान जो है, डेल्टा का मान, ये जो है विचलन कोण का मान कम होता जाता है। आपतन कोण का मान अगर हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तो डेल्टा का मान यानी विचलन कोण का मान धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाता है, और एक ऐसी स्थिति आती है एक विशेष आपतन कोण पर डेल्टा का मान न्यूनतम हो जाता है, और उससे अधिक अगर हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो डेल्टा का मान फिर बढ़ने लगता है। यानी उसी विशेष स्थिति में जब उस विशेष आपतन कोण के लिए जिसके लिए डेल्टा का मान यानी विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, उसी विचलन कोण को न्यूनतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं, और उसे हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा यम से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा आपको हम लिखा देंगे। तो यहाँ यह विचलन कोण और अल्पतम विचलन कोण हुआ। इसके बाद विचलन यानी प्रिज्म कोण, यहाँ पे क्या है, प्रिज्म कोण यही है, यही प्रिज्म कोण है A। तो प्रिज्म कोण
और अल्पतम विचलन कोण, यानी विचलन कोण और अल्पतम विचलन कोण, प्रिज्म कोण और अल्पतम विचलन कोण और विचलन कोण के सूत्रों में संबंध है, यानी इनके नोटेशन में एक सूत्र है, वह सूत्र भी आपको बताया जाएगा। लेकिन आज की वीडियो क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। आप परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के सभी वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं और हमारी वीडियोस को शेयरिंग करके सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएं, जिससे हम आपको लाइव क्लास दे सकें। और लाइव क्लास के लिए हमारा सब्सक्रिप्शन 1000 होना चाहिए, तभी हम आपको लाइव क्लास दे सकते हैं। आज की वीडियो के लिए, आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।